नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान का इतिहास रचा। 243 विधानसभा सीटों के लिए रिकॉर्ड 66.91% हुआ मतदान। पटना समेत विभिन्न जिलों में 46 स्थानों पर 14 नवंबर को होगी मतगणना। 2600 से अधिक उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। विधानसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने का अनुमान। महागठबंधन ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रेडियो पर ऐतिहासिक संबोधन की याद में आज मनाया जा रहा है लोक सेवा प्रसारण दिवस। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं ने आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान करते हुए इतिहास रच दिया है। 243 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के लिए दोनों चरणों में रिकॉर्ड 66.91% मतदान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में वर्ष 1951 के बाद से हुए सभी चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत इस बार दर्ज किया गया। बिहार के मतदाताओं ने भी आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेके अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार के चुनाव में महिलाओं की भी रिकॉर्ड 71% से अधिक की भागीदारी रही। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया, जिससे बिहार के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहले चरण में जहां 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, वहीं दूसरे चरण में करीब 69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा पहली बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक महिला मतदान प्रतिशत भी दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 62.8% जबकि महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड 71.6% रहा। चुनाव आयोग के अनुसार दोनों चरणों में कहीं से भी हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। इसके अलावा पहली बार 6 देशों दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया से आए 16 विदेशी प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम के तहत मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे 2600 से अधिक उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, नवादा। इधर कल दूसरे चरण के मतदान के दौरान 69% से अधिक मतदान हुआ। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि इस चरण में लगभग 3,70,00,000 से अधिक मतदाता थे। इस चरण में लगभग 45,399 बूथ थे और मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ थी, जिसमें पुरुष मतदाता 1.95 करोड़ और महिला मतदाता 1.74 करोड़ थे। तो अभी जो द्वितीय चरण संपन्न हुआ है, उसके जो डाटा प्राप्त हुए हैं, उसमें 68.79% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और 2000 बूथों का अभी डाटा आना शेष है। इधर दूसरे चरण में कटिहार जिले में सबसे अधिक 89.10% मतदान हुआ। वहीं किशनगंज में 78.16% और पूर्णिया में 76.45% वोट डाले गए। इसके अलावा सुपौल, पूर्वी चंपारण और बांका जिले में भी 70% से अधिक मत पड़े। सबसे कम नवादा में 57.86% मतदान हुआ। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों के लिए मतदान हुआ। हालांकि यह आंकड़ा पिछले चुनाव की तुलना में 8% अधिक है। प्रदेश की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव के लिए 14 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना के लिए पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 46 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतगणना केंद्रों के पास स्थित स्ट्रांग रूम में 3 चक्रों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि सभी संबंधित जिलों में मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है।
इन स्थलों पर उम्मीदवारों और उनके मतगणना अभिकर्ताओं को भी निगरानी में मौजूद रहने के इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इधर पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि मतगणना के लिए 1050 कर्मियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब चुनाव से जुड़ी अन्य खबरें। अररिया जिले के सभी थाना क्षेत्रों में द्वितीय चरण के मतदान के दौरान शांति भंग करने और मतदान में बाधा पहुंचाने के मामले में 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया के एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि इन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्णिया में मतदान के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 पर फर्जी मतदान करने और एक व्यक्ति पर मतदान के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप है। पूर्वी चंपारण जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मतदान करने के आरोप में पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं शिकारगंज में बूथ संख्या 194 पर मोबाइल से मतदान करने का वीडियो बनाने का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। शिवहर जिले में विभिन्न मतदान केंद्रों से फर्जी मतदान करने के आरोप में सीआरपीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। कई निजी समाचार चैनलों और एजेंसियों के सर्वेक्षणों में अनुमान व्यक्त किया गया है कि एनडीए गठबंधन बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगा। सर्वेक्षणों के अनुसार एनडीए को लगभग 130 से 138 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि महागठबंधन को लगभग 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। जन स्वराज पार्टी और अन्य छोटे दल 0 से 5 सीटें तक मिलने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। एग्जिट पोल पर एनडीए महागठबंधन और अन्य दलों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एनडीए ने इसे विकास की जीत बताया है, वहीं महागठबंधन ने एग्जिट पोल के विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और नीतीश कुमार के इस विकास और कानून के राज को वोट देने का काम कर रही है और जनता को विश्वास है कि बिहार का भविष्य नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित है। दूसरा, जनता नहीं चाहती है कि फिर से जंगल राज आए और यही कारण है कि जनता फिर एक बार एनडीए सरकार बना रही है। बेतिया विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रेणु देवी ने कहा है कि बिहार का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि ये झूठे वायदों के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए वोट है। 70% वोट होना ही था, क्योंकि सरकार अच्छा काम की है और बिहार का विकास हुआ है और विकास पर ही लोग वोट दे रहे हैं। झूठे वादे का वोट नहीं होता है, विकास का वोट होता है। एनडीए की सरकार बनेगी, हम लोग तो बार बार कहते हैं 225 फिर से नीतीश। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि ये चुनाव लालू यादव के कुशासन और नीतीश कुमार के सुशासन के बीच था। उन्होंने कहा कि एनडीए 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगा। ये चुनाव लालू जी का जो 15 साल का कुशासन था और नीतीश जी का जो गुड गवर्नेंस है उसके बीच में चुनाव था। कभी वो वोट चोरी कहते रहे, कभी वो ईवीएम कहते रहे। ये उनकी हताशा का प्रतीक था। जनता दल यू 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हम 2/3 के बहुमत से जीते। सीएम के चेहरा नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी एग्जिट पोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव में बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया है। वोट कहाँ बढ़ा, वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। मैं मानता हूँ कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बना। राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि प्रदेश में बदलाव की लहर है। एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए श्री झा ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बड़े आला ओहदेदार लोगों ने एक संख्या बता दी थी,
तो सबों ने उसी के इर्द गिर्द 2 आगे 2 पीछे करके आंकड़ा दे दी। महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन रही है। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा है और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि मतगणना होने के बाद ही विजेता का फैसला होगा। ये कहना कि एनडीए की सरकार बन रही है ये बिल्कुल गलत है। जनता निर्णय लेती है और आपको बता दें जो माहौल है बिहार में, एनडीए की सरकार बन रही है। सरकार बनेगी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और इस बार बिहार का विकास होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। पहले ही से कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। ये निर्णय 14 तारीख को होगा, गिनती के बाद कि किसकी सरकार बन रही है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस हर साल 12 नवंबर को राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के रेडियो के माध्यम से दिए गए ऐतिहासिक संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूं तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। अब सुनते हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस पर एक रिपोर्ट। प्रसारण के इतिहास में आज का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1947 में दिल्ली स्थित प्रसारण भवन का पहला और एकमात्र दौरा किया था। गांधी जी ने दीपावली पर एक विशेष प्रसारण के माध्यम से पाकिस्तान से विस्थापित और कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए शोकाकुल भारतीयों को संबोधित किया था। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संबोधन मन की बात के 100वें एपिसोड के अवसर पर आकाशवाणी ने उसी स्टूडियो को बापू स्टूडियो के रूप में लोकार्पित किया। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रसारकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों और शिक्षाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। नितिका के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। मृतकों में समस्तीपुर जिले के पंकज सहनी भी शामिल हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के थिम्पू में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। इधर इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने दूसरे चरण के मतदान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, बिहार में मतदान का कीर्तिमान, महिलाओं ने पुरुषों से 9% अधिक मतदान किया। दैनिक भास्कर ने विधानसभा चुनाव पर एनडीए और महागठबंधन के आरोप प्रत्यारोप को बड़ी खबर बनाया है। अखबार ने राजद के हवाले से लिखा है, भाजपा वाले जदयू को वोट नहीं दे रहे हैं। भाजपा ने कहा तेजस्वी से अलग हुए मुकेश सहनी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, आतंकी हमला था, लाल किला धमाका, एनआईए करेगी जांच। 26 घायलों में कई की हालत गंभीर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान का इतिहास रचा। 243 विधानसभा सीटों के लिए रिकॉर्ड 66.91% हुआ मतदान। पटना समेत विभिन्न जिलों में 46 स्थानों पर 14 नवंबर को होगी मतगणना। 2600 से अधिक उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। विधानसभा चुनाव में अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने का अनुमान। महागठबंधन ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रेडियो पर ऐतिहासिक संबोधन की याद में आज मनाया जा रहा है लोक सेवा प्रसारण दिवस। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।